दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप ने रूस की सीजफायर डेडलाइन को और ज्यादा घटा दिया है। अब 50 दिन की बजाय रूस को सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया गया है। 10 दिन में सीजफायर नहीं किया तो बहुत बड़ा एक्शन होगा, यह ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। ट्रंप ने 15 दिन में बदली है पुरानी डेडलाइन। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पहले 50 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब बोल रहे हैं सिर्फ 10 दिन में अगर सीजफायर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद बहुत बड़ा कदम उठाने वाले। तो आप देखिए, रूस ने जिस वजह से युद्ध की रफ्तार को बेहद तेज कर दिया था, वह अंदेशा सही साबित हुआ। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम के लिए 50 दिनों की मोहलत दी थी, लेकिन अब ट्रंप इतना लंबा इंतजार नहीं करने वाले। ट्रंप ने सिर्फ अब 10 दिन की मोहलत दी है। सीजफायर नहीं हुआ तो अमेरिका में रूस के खिलाफ नए सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों की लिस्ट अब तैयार है और ट्रंप उसे लागू कर सकते हैं। रूस से 15 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। अब रूस ने हमलों की रफ्तार को और तेज कर दिया है। रूस युद्ध विराम की वार्ता से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। आप देखिए, रूस के लिए हर लम्हा, हर घंटा और हर दिन अब बेहद अहम बन चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन मुकाबले में बना हुआ है और बारूदी बरसात के बावजूद रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। यही वजह है कि युद्ध में एक बार फिर घातक हथियारों की एंट्री हुई। रूस अब ताकतवर बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर मिसाइलों से तबाही मचाई जा रही है। फैब सीरीज के भारी भरकम बम बरस रहे हैं और थर्मोबैरिक बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। 15 दिन से रूस के टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव पर फिर मिसाइल और गेरान 2 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के लगातार हमलों की वजह से कीव फिर दहशत में है। मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन ही अब लोगों का घर बन चुका है। रूसी सेना ने कीव के साथ ही ज़ेपोरिज़िया और सूमी में भी हमला किया। ये तीनों इलाके 15 दिनों में भारी तबाही का सामना कर रहे हैं। रूस की सेना बहुत जल्दबाजी में नजर आ रही है। एक ही जगह पर ड्रोन, मिसाइल और फिर बम से हमला होना साबित कर रहा है कि हड़बड़ी में रूसी सेना ठीक से टारगेट भी नहीं चुन पा रही। इस जल्दबाजी की सबसे बड़ी वजह है ट्रंप। ट्रंप कभी भी रूस के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं और रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर सकते हैं। रूस ने अब कीव को तहस नहस करने के लिए अपने 2 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन पर मिसाइल की बरसात करने के लिए सबसे शक्तिशाली बॉम्बर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। अंजाम आपके सामने है। कीव में लगातार हमलों के बाद कई अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूसी ड्रोन से कई फ्लैट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इन अपार्टमेंट्स को खाली करा लिया गया था, नहीं तो कीव में कई लोगों की मौत होती। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर 324 ड्रोन से हमला किया गया। कीव पर 4 क्रूज मिसाइल से हमले हुए, 3 एरोब्लास्टिक मिसाइल से भी धमाके हुए। रूस के हमलों से कीव में ऊंची ऊंची इमारतों में धमाके हुए और उसके बाद कई फ्लैट में आग लग गई। सुबह होने पर रूसी हमलों के निशान कीव में हर तरफ नजर आए।
रूसी एयरबेस से बॉम्बर्स की उड़ान के बाद ही कीव में सायरन बजने लगा था और लोग शेल्टर्स में छिप गए थे। इसलिए कीव में भीषण हमले के बावजूद लोगों की जिंदगी बच गई। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ओलेनिया एयरबेस और एंगल्स एयरबेस का इस्तेमाल किया। इन दोनों जगहों से हमले के दौरान 3 Tu-95MS बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए 3 Tu-160S बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया। रूस के एयरबेस से 4 Tu-22M3S बॉम्बर्स ने भी यूक्रेन पर मिसाइल से प्रहार किया, उड़ान भरी थी। 8 MiG-31KS फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर मिसाइल प्रहार किया गया। रूस ने घातक बॉम्बर और जेट के साथ घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन पर फिर से KH-101 क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया और इसके तहत बड़े इलाके में तबाही होती है। रूस यूक्रेन में फैब सीरीज के बम से हमला कर रहा है और इसका वजन 500 किलो से 1500 किलो तक होता है। इसके अलावा ओडाब थर्मोबैरिक बम से हमला हुआ है। यह बंकर और अंडरग्राउंड इलाकों में मौजूद लोगों का भी दम घोट देता है। देखिए आप रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना जिस जगह पर भी मजबूती से डटी है, वहां थर्मोबैरिक बम का प्रहार हो रहा है। इस बम के इस्तेमाल से बंकर में छिपे सैनिकों की भी मौत हो जाती है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने एक नए इलाके पर कब्जा कर लिया है। शनिवार को डोनेस्क में भी रूसी सेना ने कब्जा अभियान बढ़ाया था। सूमी में रूसी सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अपने ही देश में कमजोर होते जा रहे हैं। वजह भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी एजेंसियों को लेकर कानून का विरोध होना है। यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इंटरसेप्टर ड्रोन के लिए यूक्रेन को 52,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। मिसाइल ड्रोन के प्रोडक्शन के लिए हर साल 2,16,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। यूक्रेन के कुल हथियार प्रोडक्शन का खर्च करीब 5,63,000 करोड़ रुपए है। ज़ेलेंस्की इस फंड को हासिल करने के लिए EU, अमेरिका और नेटो के संपर्क में है। लेकिन यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। विरोध शुरू होते ही यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन का फंड रोक दिया है। EU ने यूक्रेन को मिलने वाला 1/3 फंड रोक दिया है। एक रिपोर्ट में दावा यह भी है कि अब ट्रंप ज़ेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन का सरेंडर करा सकते हैं। एक यूक्रेनी नेता ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की एंटी करप्शन शाखा NABU ट्रंप के इशारे पर काम कर रही है। ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए ट्रंप उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में फंसा रहे हैं। ट्रंप अब पुतिन के साथ व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने शायद इसीलिए एंटी करप्शन को लेकर नया कानून बना दिया और उसे राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन किया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की कोशिश के दावे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में नरसंहार की। सूमी में एक बड़ा संहार कैसे टला, ये आपको दिखाते हैं। सूमी में हमले के दौरान रूस का एक ड्रोन चलती बस पर गिर गया। ड्रोन हमले की वजह से बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस मुसाफिरों से भरी हुई थी और अगर ड्रोन बस के बीचों बीच गिरता तो कम से कम 50 लोगों की मौत हो जाती। लेकिन यह नरसंहार टल गया और ड्रोन बस के पिछले हिस्से से टकराया और इसकी वजह से नुकसान कम हुआ। देखिए आप। यूक्रेन इन हमलों के बीच रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को और लेनिनग्राद जैसे इलाकों में यूक्रेन लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। मॉस्को में कई ड्रोन हमले किए गए हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी भी लगातार हमले की कोशिश में है।
यूक्रेन को फिलहाल हथियारों की खेप का इंतजार है ताकि रूस पर हमले की रफ्तार को और तेज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।